देखो अभी आप जो पढ़ रहे थे, आपने पढ़ा कौन? मानसिंह। कौन सा शासक पढ़ा? मानसिंह। समझना, मानसिंह शासनकाल 1589 से 1614। ठीक भाई। मानसिंह के बाद शासक बना, मानसिंह के बाद शासक बना भाव सिंह। कौन बना? इसका पुत्र भाव सिंह। शासनकाल 1614 से 1621। इससे भाव सिंह के बाद शासक बना, वो बना जी, हाँ जी, जय सिंह फर्स्ट, जिसे इतिहास में एक और नाम से भी जाना गया, मिर्जा राजा जय सिंह। और इस मिर्जा राजा जय सिंह का शासनकाल 1621 से 1667। अभी आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि भाई आप इसके बाद मानसिंह के बाद जिसे भाव सिंह को पढ़ते हो, उस भाव सिंह के संदर्भ में ऐसा कोई विशेष उल्लेख नहीं है। ये तो बेचारा ऐसा बंदा था जिसकी संतान भी नहीं हुई। ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हमें अफसोस नहीं है। हम बात करते हैं इसके बाद जो शासक बना, मुख्यतः मिर्जा राजा जय सिंह। जय सिंह फर्स्ट, इसको पढ़ा जाता है। आप अगर अपनी किताबों में भी जाके देखेंगे तो भाव सिंह का नाम मिल जाएगा मुश्किल से कुछ किताबों में, और शासनकाल मिल जाएगा, भाई इतने समय तक इसने शासन किया। स्पेशली इसकी कोई अलग से उपलब्धि नहीं मिलेगी, कोई अलग से कुछ ऐसा डाटा नहीं मिलेगा। देखो अब हम पढ़ते हैं मिर्जा राजा जय सिंह या जय सिंह फर्स्ट के बारे में। ध्यान से सुनना आप लोग। पहली बात, इसने 3 मुगल शासकों की सेवा की। 3 मुगल शासकों की सेवा की। अब देखो आप बताएं मुझे, पहली बात तो मैं बार बार ये आपको बता चुका हूं कि आप ज्यादा नहीं तो कम से कम प्रारंभिक 6 मुगल शासकों का शासनकाल याद रखें। ठीक भाई, जिनमें मैंने नाम बताया था, एक तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। औरंगजेब के बाद भी राजा बने, जैसे बहादुर शाह बना, जहादर शाह बना, फर्रुख शेर बना, रफीउद्दौला बना, रफीउद्दौला बना। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला बना, जो दरबार में भागता था कपड़े, औरतों के कपड़े पहनकर। और कहने का मतलब है औरंगजेब के बाद जो शासक आए वो इतने प्रभावी नहीं थे, कुछ शासक तो खत्म सिंह ही थे। ठीक, और अंतिम शासक कौन हुआ? बहादुर शाह जफर, जिसको पता ही है, जिसको तो भारत में 2 गज जमीन पैदा नहीं हुई, उसे अंग्रेज पकड़ के लेके और कहाँ रखा? बर्मा, रंगून। और वहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बात करते हैं, अगर ये क्वेश्चन मुगल शासकों की सेवा की कितने? 3 जो मुगल शासकों की सेवा की कौन कौन से थे, अगर आपको उनके शासनकाल याद है तो आराम से आप बता सकते हो। अकबर तो 1605 में मर गो। अच्छा, मैं आपकी बात यहां लिख देता हूं, जहांगीर, शाहजहां। अच्छा, औरंगजेब का शासनकाल कौन बताएगा? मारो। औरंगजेब का शासनकाल है 1658 से 1707। 1658 से 1707। ठीक, देखो आपको बता दूं, अकबर का शासनकाल अगर हम हुमायूं से उससे लेके चले शुरू से ही, तो देखो बाबर का शासनकाल आप जानते हैं 15 से 26 में एंट्री हुई, 15 से 30 में मर गया। 26 से 30 लिख लिए, ध्यान से लिखना है इसको यार, ध्यान रखना अपने आप। 26 से 30 मर गया। उसके बाद हुमायूं शासक बना, और हुमायूं ने शासन जो किया वो 2 किस्तों में किया। एक तो 15 से 30 से 1540, और एक 15 से 55 से 1556। बीच में जो शासन किया वो सूरी वंश ने किया, और शासक कौन रहा? शेरशाह सूरी रहा। उसके बाद उसके वंशज रहे। ठीक, अंतिम सूरी शासक था सिकंदर सूरी। अंतिम सूरी शासक था सिकंदर सूरी, जिसको हुमायूं ने पराजित किया था। नेक्स्ट बात करें हम, तो उसके बाद जब शासक बना कौन? 1556 में मर गया कौन? हुमायूं। भाई दीन पनाह जो पुस्तकालय इसी ने बनवाया था, उसी की सीढ़ियों से गिर करके मर गया। कोई बात नहीं, मर जाने दो। अकबर शासक बना 1605 से, वो क्या कहते हैं उसे, 1556 से 1605। और उसके बाद जहांगीर बना 1605 से 1627 तक। और 1628 से 1658 तक पढ़ा जाता है शाहजहां का शासनकाल। और उसके बाद 58 से लेकर के 17 से 7 तक औरंगजेब का।
तो 58 बिलोंग कर रहा है सरसर तक। ठीक भाई, तो इसने कितने मुगल शासकों की सेवा की? 3, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। कोई दिक्कत नहीं है जी, लगे रहो। इसके बाद आप देखें कि इसी शाहजहां ने, ध्यान से सुनना, शाहजहां ने इसे मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की। कौन सी उपाधि? मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान। ये बात विशेष ध्यान रखना, उपाधि प्रदान की, जिसमें इस समय 1637-38 मिलता है कि जब प्रदान की थी, उपाधि प्रदान की। तो आप मिर्जा राजा जयसिंह पढ़ते हो, ये मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी इसको? शाहजहां ने। ठीक, ध्यान रखना, दोनों के बीच में जो आवे उस बंदे ने दी थी। नेक्स्ट बात करें हम, हाँ जी, देखो आप इसके बाद देखें, शाहजहां बीमार हुआ 1657 में। शाहजहां के बीमार होने पर आपको पता ही है उत्तराधिकार युद्ध हुए थे। क्या हुए थे? उत्तराधिकार युद्ध। इसके छोरों के मध्य युद्ध हुए थे। आप ये घटनाक्रम आपने मेवाड़ में भी पढ़ा था, ये आपने जोधपुर के राठौड़ों में भी पढ़ा था, और ये आप यहीं पढ़ोगे भाई। जब ये घटनाक्रम हुआ था, आई मीन जब शाहजहां बीमार हुआ था, उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया अपने बड़े पुत्र दारा सिकों को। लेकिन महत्वाकांक्षी ज्यादा कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने पापा को तो बंदी बना लिया, जेल में डाल दिया जी। ठीक, जेल में डाल दिया बंदी बना के। और एक वक्तव्य मुझे सुनने को मिला सोशल मीडिया के माध्यम से ही, कि बताया जाता है कि उस औरंगजेब द्वारा शाहजहां को एक नियत मात्रा में पानी दिया जाता था पिलाने के लिए, इतनी मात्रा में। बताया जाता है कि जब सर्दियों में तो वो चल गया, लेकिन गर्मियों में ज्यादा पानी पीता है मनुष्य, ज्यादा पानी की आवश्यकता हुई, और उसने मैसेज किया अपने छोरे को, आई मीन किसी सेवक के माध्यम से संदेश भिजवाया कि भाई कह दे मेरे छोरे से, वैसे तो मुझे जेल में डाल रखा है, पर कह दे कि मुझे पानी की मात्रा बढ़ा दे, जिससे मुझे प्यास ज्यादा लगती है। तो पता है औरंगजेब कितना मतलब कह सकते हैं उसको, आप कह लो जो कुछ कहना है, मैं तो क्या कहूँ। लेकिन औरंगजेब ने बस यही कहा कि इतने से ही काम चला। बताओ ऐसा कैसा बुरा किया था बेचारे शाहजहां ने। लेकिन कोई बात नहीं जी, क्या किया जाए, यही तो, ये हमारी संस्कृति अलग डिफरेंट है। लेकिन अब उनकी संस्कृति, उनके पास उत्तराधिकार युद्ध हुए थे। और इसके अंतर्गत मैंने आपको जब मेवाड़ में पढ़ा रहा था, तो मेवाड़ का राजा कौन था? जब इसके छोरों, आई मीन औरंगजेब ने कहा, अपने भाई, अपने पापा को बंदी बना लिया, अपने भाई से कहा कि तुझे राजा बनना है तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और इसीलिए दोनों भैयान में क्या हुई? लड़ाई। और लड़ाई हुई, कई सारे युद्ध पड़े जाते हैं, जैसे जो मुख्य रूप से पड़े जाते हैं धर्मद्वराई के युद्ध। ठीक, बाकी उससे पूर्व भी छोटी घटनाएं हुई थी, युद्ध हुए थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बड़े रूप में धर्मद्वराई के पड़े जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो युद्ध हुए थे उनमें आपको मैंने एक बताया था, मेवाड़ के अंतर्गत उस समय राजा कौन था? राज सिंह। राज सिंह ने किसको सहायता का आश्वासन दिया? औरंगजेब को। लेकिन सहायता हेतु नहीं गया, किस कारण? टीका दौड़ महोत्सव। ऐसे मत करो घोड़ा घोड़ा। अब तो देखो, तुम इतनी मेहनत करते हो, मुझे पता है रात दिन पढ़ रहे हो घर, ठीक, यहां भी रात दिन पढ़ रहे हो। अब इसका मतलब यह है कि आपको जो क्वेश्चन पूछे जाए और विगत जो पढ़ाए हुए से, तो टक 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 आंसर आने चाहिए आप। ठीक, मतलब मेहनत इतनी करो, इतनी मेहनत करो कि मेहनत में शर्मा जाए कोई कर रहा है। हकीकत बता रहा हूं, बहुत मेहनत करो। और कुछ नहीं है, अल्प समय की मेहनत है। अगर 6 महीने या 8 महीने आप लगातार इसी प्रकार मेहनत कर ले, तो आप कोई भी कंपटीशन पास कर सकते हो। क्यों ना हम 6 महीने या 4 महीने अपने लिए दें, और उसके बाद लाइफ फॉर एंजॉय। पर देते कहाँ है जी? थोड़ी देर के लिए ऊर्जा बनती है, थोड़ी देर के लिए दिमाग सेट होता है, अब तो मैं कुछ करके गुजरूंगा। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों की समस्या है कि वो असर 1 दिन होता है या 1.5 दिन होता है, उसके बाद खत्म सिंह। ठीक, जब नेक का थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो उसके बाद एनर्जी बन जाती है कि आज तो मैं कुछ करके गुजरूंगा, फाड़ दूंगा। ठीक, किताबों को, और उसके बाद 1-1.5 दिन बाद खत्म सिंह हो जाते हैं, फिर से वही ठर्रा आ जाता है। कोई बात नहीं। उत्तराधिकार युद्ध की बात करें साहब, युद्ध हुए। उन उत्तराधिकार युद्धों में प्रारंभिक दौर में इस बंदे ने, आई मीन जय सिंह फर्स्ट ने साथ दिया था दारा सिकों का। पर ये तो बहुत दिमाग वाले बंदे हैं। इसने देखा कि भाई औरंगजेब जीत रहा है, पार्टी बदल ली, और उसके बाद किसका साथ दिया?
औरंगजेब का, जैसा कि मैं विगत समय में बता चुका हूं। ठीक भाई, औरंगजेब का साथ दिया बाद में मैं बता दूं, औरंगजेब का साथ दिया, लेकिन औरंगजेब के मन में कहीं ना कहीं इसके प्रति खटास थी कि इस बंदे ने प्रारंभिक दौर में किसका साथ दिया था, दारा सिकोह, और इसीलिए 1665 में औरंगजेब ने इसे दक्षिण अभियान के लिए भेजा। कहां भेजा? अच्छा, दक्षिण अभियान के लिए भेजने का मतलब था कठिनाइयों में धकेलना। क्यों? दक्षिण अभियान क्या था? दक्षिण अभियान में आपको बता दूं, दक्षिण भारत में उस समय शिवाजी का बोलबाला था। शिवाजी, मराठा शासक हुए शिवाजी, और उनसे सब डरते थे क्योंकि वो खतरनाक व्यक्तित्व थे, एक बहुत बड़े व्यक्तित्व थे, स्वराज की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे थे, और ऐसे व्यक्ति जो छापा मार युद्ध पद्धति का बृहद रूप से प्रयोग करते थे, पता नहीं कब किसको मार दें छुप करके। तो उधर की तरफ जाने से मतलब, दक्षिण अभियान के लिए जाने का मतलब क्या था? कठिन रास्ते पर जाना, कठिन रास्ते पर। तो चूंकि इसने थोड़ा सा, इससे खटास थी औरंगजेब की, तो इसे कहां भेज दिया? लेकिन यह बंदा बड़ा कुशल था, इसने 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि की। कौन सी संधि की? पुरंदर की संधि की। ठीक भाई, पुरंदर की संधि की। इसके अलावा यदि हम देखें तो इसके कुछ दरबारी विद्वान हुए, जैसे बिहारी, जिसने बिहारी सत्सई लिखा, राम कवि, जिसने आपको पता हो तो जयसिंह चरित्र लिखी थी, जयसिंह चरित्र। ठीक, इसकी मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी 1667 ईस्वी में, दक्षिण अभियान से लौट रहा था उस समय। क्योंकि अभी टाइम इतना नहीं है, तो ये कुछ तथ्य हैं जो बताए मैंने। पुरंदर की संधि किस किस के मध्य हुई थी? एक्चुअली ये संधि हुई थी तो औरंगजेब और शिवाजी के मध्य हुई थी, लेकिन संधि का जो मेन किरदार था वो कौन था? जयसिंह, सब वो मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक भाई, ये चीज बताई जाएगी, लेकिन अभी आप नोट करो स्पीड से, स्पीड से नोट करो।